हैं पीजीटी के लिए कॉमर्स सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, अनुकूलतम पूंजी संरचना का गुण है। ऑप्शन है फर्स्ट न्यूनतम निर्गमन लागत, सेकंड अधिकतम लाभदायकता, थर्ड न्यूनतम जोखिम, फोर्थ उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या है, अनुकूलतम जो पूंजी है उसकी संरचना के ये तीनों ही गुण दिए गए हैं यहाँ पर। यानी कि अनुकूलतम पूंजी संरचना में न्यूनतम निर्गमन लागत होती है और अधिकतम लाभ देने वाली होती है और न्यूनतम उसमें जोखिम होता है। दूसरा क्वेश्चन है, कोई सार्वजनिक कंपनी निर्गमित निकाय कहला सकती है। यानी कोई भी सार्वजनिक कंपनी है उसको निर्गमित निकाय कब कहा जा सकता है। ऑप्शन है फर्स्ट निगमन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद, सेकंड विवरण पत्र जारी किए जाने के बाद, थर्ड व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र मिल जाने के बाद, फोर्थ रजिस्ट्रार से कंपनी के प्रस्तावित नाम पर अनुमोदन प्राप्त होने के बाद। राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, यानी निगमन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद कोई भी सार्वजनिक कंपनी निर्गमित कंपनी कही जा सकती है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेन देनों में से किसका परिणाम कोष प्रवाह के रूप में होता है। जो लेन देन नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा लेन देन है जिसका जो परिणाम होता है कोष प्रवाह के रूप में दिखाया जाता है। ऑप्शन है फर्स्ट लेनदारों के बिल जारी किए गए, सेकंड मशीनरी के बदले अंश जारी किए गए, थर्ड देनदारों से रोकड़ की वसूली की गई, फोर्थ है अंशतः रोकड़ तथा अंशतः कच्चे माल के बदले में ऋण पत्र जारी किए गए। तो यहाँ पर जो ये लेन देन है यानी थोड़ा रोकड़ और थोड़ा जो कच्चा माल है उसके बदले में ऋण पत्र जारी किए गए, इसको परिणाम कोष प्रवाह के रूप में दिखाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है एनालॉग आंकड़ा, सेकंड है डिजिटल आंकड़ा, थर्ड है वाट्स आंकड़ा, फोर्थ है एनालॉग आंकड़ा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी जो कंप्यूटर पर सूचना जो स्टोर की जाती है वो डिजिटल आंकड़े के रूप में दर्ज की जाती है। पांचवा क्वेश्चन है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझी का ख्याति में हिस्सा उसके पूंजी खाते में। जो यदि कोई साझेदार है और वो अवकाश ग्रहण करता है, साझेदारी से निकलता है, तो जो कंपनी की जो गुडविल होती है उसकी जो पूंजी आती है उसके हिस्से में उसका क्या किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है डेबिट किया जाता है, सेकंड है क्रेडिट किया जाता है, थर्ड है एक बार डेबिट एवं एक बार क्रेडिट किया जाता है, फोर्थ है कुछ नहीं किया जाता। तो उसके जो हिस्से की जो पूंजी आती है गुडविल की उसको क्रेडिट किया जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर तीन कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। पहला कथन है, कर द्वारा अपनाई गई नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत व्यापक सुधार किए गए। सेकेंड ऑप्शन है, वर्ष 2001 में केवल 3 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए, ये सेकेंड कथन है। थर्ड कथन है, आपका सार्वजनिक क्षेत्र में उपकरण के अंशों की बिक्री निजी क्षेत्र एवं जनता को की गई। यहाँ पर बताना है कि सरकारी नीति 1991 के संदर्भ में उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन गलत हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर होगा 4, यानी ये सभी। सातवां क्वेश्चन है, यहाँ पर मिलान करना है सूची 1, सूची सेकंड, सूची फर्स्ट में जो उत्तरदायित्व दिए गए हैं कंपनी के और सूची सेकंड में उनके कार्य दिए गए हैं, तो यहाँ पर मिलान करना है। ए है कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व, इसका जो कार्य है वो है आपका उचित पारिश्रमिक देना। बी में निवेशकों के प्रति उत्तरदायित्व क्या है, तो पूंजी की सुरक्षा प्रदान करना। सी उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व है कि विज्ञापन की वास्तविकता जो विज्ञापन में दिखाया गया है वही वस्तु की जो क्वालिटी होनी चाहिए उसमें बढ़ा चढ़ा करना दिखाया जाए। डी है आपका समुदाय के प्रति जो उत्तरदायित्व ये है कि समुदाय समाज के लिए अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 1, 2, 3, 4, ए में 1, बी में सेकंड, सी में थर्ड और डी में फोर्थ। आठवां क्वेश्चन है, सीमांत लागत के बारे में क्या असत्य है, यानी आप यहाँ पर जो सीमांत लागत है उसके बारे में गलत कौन सा है। तो फर्स्ट है आपका यह परिवर्तनशील लागतों का योग है, ठीक है। जो सीमांत लागत होती है वो जो परिवर्तनशील लागतें होती हैं उनका योग होती है।
सेकंड स्थायी लागत का अंग है, तो ये स्थायी लागत का अंग नहीं है, क्योंकि ऊपर दिया गया फर्स्ट ऑप्शन में ये परिवर्तनशील लागतों का अंग है, तो ये आपका गलत हो गया, यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। थर्ड देखते हैं, मूल लागत तथा परिवर्तनशील लागत ऊपरी व्यय पर आधारित हैं, तो ये भी ठीक है, यानी मूल लागत और जो परिवर्तनशील लागत ऊपरी व्यय जो होते हैं उन पर ये सीमांत लागत आधारित होती है। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। नवा क्वेश्चन है, एक कंपनी डिविडेंड दे सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है, कंपनी के उस वर्ष के लाभ में से जिस वर्ष के लिए डिविडेंड दिया गया है, बिल्कुल ठीक है, कंपनी अपने उस वर्ष के लाभ में से भी डिविडेंड दे सकती है जिस वर्ष के लिए वो डिविडेंड देना चाहती है। सेकंड ऑप्शन है, गत वित्तीय वर्षों के अवितरित लाभ में से, ये भी ठीक है, जो पिछले वर्षों में लाभ हुआ है उसको वितरित नहीं किया गया लाभ को, तो उसमें से भी कंपनी डिविडेंड दे सकती है। थर्ड ऑप्शन है, संबंध सरकार द्वारा दी गई गारंटी के अनुसार केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के द्वारा डिविडेंड के भुगतान के लिए दी गई राशि में से, तो ये भी ठीक है, यानी कि कंपनी से संबंधित राज्य सरकार हो या फिर केंद्रीय सरकार, यदि वो डिविडेंड के भुगतान के लिए राशि देती है तो उससे भी डिविडेंड का भुगतान किया जा सकता है। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उपरोक्त सभी। 10वां क्वेश्चन है, नियोजन का आधार क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पूर्वानुमान, सेकंड है निर्णय, थर्ड है विकल्प और फोर्थ है चयन। तो आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी जो नियोजन जो होता है, जो योजनाएं होती हैं वो पूर्व अनुमानों पर आधारित होती हैं।